हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको की होल नेक डिज़ाइन विथ पफ स्लीव बनाना बताऊंगी। तो देखिए, उसके लिए मैंने ये 1.5 मीटर वेलवेट का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। और जो पैटर्न हम बनाने वाले हैं उसके लिए मैंने 1 मीटर ये प्रिंटेड फैब्रिक लिया हुआ है। ये कुछ ब्रोकेट टाइप का फैब्रिक है, ब्रोकेट तो नहीं है लेकिन उसी से मिलता जुलता है। और सिर्फ 1 मीटर मैंने अस्तर लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है उसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है उसकी खुली हुई साइड है। और देखिए, टॉप पार्ट की जो लंबाई हम रखने वाले हैं वो 25 इंच की रखने वाले हैं। तो अस्तर की लंबाई हमें 2 इंच कम रखनी होती है। तो अस्तर की जो लंबाई है वो हम 23 इंच की रेडी रखेंगे। तो 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 24 इंच की अस्तर की लंबाई रखी है। और देखिए, इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 15 इंच की रखी है, क्योंकि हम ए लाइन शेप में ये टॉप बनाने वाले हैं। तो चौड़ाई मैंने 15 इंच की रखी है। अभी देखिए, शोल्डर के लिए हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम टॉप वाला पार्ट जो है वो आगे का डीप नेक में बनाएंगे। तो 7.5 इंच का शोल्डर मैंने रखा है। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। अभी देखिए, बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक आर्म होल के लिए। देखिए, ऊपर से हमें कमर की चौड़ाई के लिए 14 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ से हम कमर का मेजरमेंट लेते हैं। तो कमर की जो लंबाई है वो 14 इंच की रखेंगे। और यहाँ से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मेरे वेस्ट लाइन का जो मेजरमेंट है वो 32 इंच का है, तो उसका चौथा भाग 8 इंच होता है। तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अभी देखिए, साइड से भी हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी गले की चौड़ाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि देखिए आगे से हम डीप नेक बनाने वाले हैं। क्योंकि हम ऊपर की तरफ से की होल बनाने वाले हैं तो गले की चौड़ाई हमें 3 इंच की ही लेनी है। क्योंकि देखिए, जब हम की होल बनाएंगे तो गला हमारा छोटा ना पड़ जाए, इसलिए गले की चौड़ाई हमें 3 इंच की लेनी है। और देखिए, आगे की गले की लंबाई के लिए हमें 7 इंच पर निशान लगाना है। तो आगे की गले की लंबाई हमें बड़ी ही लेनी है, क्योंकि ऊपर की तरफ से हम की होल बनाने वाले हैं। तो गले की लंबाई हमें 7 या फिर 7.5 इंच की ही लेनी है, उससे कम नहीं लेनी है। बिल्कुल 7 या 7.5 इंच की ही लेनी है। अभी देखिए, ऊपर जो हमने 3 इंच की चौड़ाई रखी थी तो नीचे से भी 3 इंच पर निशान लगाते हुए इस तरह से बॉक्स बना लेंगे और गले के लिए राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अभी देखिए, जहाँ पर हमारी आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है शोल्डर स्लोप के लिए और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। देखिए, इस तरह से। अभी पीछे वाले गले को भी हम यहीं पर ड्रॉ कर लेंगे। तो पीछे वाले गले की जो लंबाई है वो मैं 4 इंच की रखने वाली हूँ। तो 3 या फिर 4 इंच की गले की लंबाई हमें रखनी ही होगी। अभी यहाँ पर भी 3 इंच पर निशान लगाते हुए इस तरीके से हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है बैक नेक के लिए भी। तो दोनों ही नेक हमने ड्रॉ कर लिए हैं, फ्रंट का नेक भी और बैक का नेक भी। अभी सबसे पहले हमें बैक नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने कटिंग कर दी है। अभी हम इसमें से एक पार्ट को निकाल लेंगे और एक पार्ट को निकालने के बाद हमें इसे वापस से डबल फोल्ड कर देना है और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देनी है। तो इस तरीके से हमारे अस्तर के दोनों ही पार्ट कट हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। अभी देखिए, जैसे हमने अस्तर वाला पार्ट कट किया है बिल्कुल वैसे ही जो हमारा वेलवेट वाला फैब्रिक है उसे भी कट कर लेंगे। लेकिन वेलवेट वाले फैब्रिक की जो लंबाई हम रखेंगे वो 26 इंच की रखेंगे, क्योंकि 1 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा तो 25 इंच की लंबाई हमारी रेडी होगी। तो देखिए, इसी तरीके से मैंने मेन फैब्रिक की कटिंग कर दी है। 2 इंच मैंने नीचे से एक्स्ट्रा रखा है लंबाई में। इसी तरीके से आपको मेन फैब्रिक की कटिंग करनी होगी और साइड से भी हमें थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखना होगा, क्योंकि ये वेलवेट वाला फैब्रिक है तो बहुत ही ज़्यादा खिसक जाता है। और जो हमारा वेलवेट वाला फैब्रिक है उसमें हम नीचे की तरफ से इस तरीके से गोलाई दे देंगे। अस्तर में हमें गोलाई नहीं देनी है, सिर्फ मेन फैब्रिक में ही नीचे की तरफ से गोलाई देनी है। तो देखिए, मैंने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है दोनों ही पार्ट्स की। अभी देखिए, जो हम आगे की तरफ से डिज़ाइन बनाने वाले हैं उसके लिए मैंने ये अस्तर ले लिया है।
तो उसे मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। तो इसी तरह से हमें अस्तर को बिछाना है। और देखिए इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 10 इंच की रखी है, तो इतनी ही लंबाई हमें चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। और इसकी चौड़ाई हमें 11 से 12 इंच तक की ही रखनी है। अभी देखिए ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है ना अस्तर वाला, उसे हमें इसके ऊपर रख देना है। तो ध्यान रहे फोल्डेड वाली साइड पर, फोल्डेड वाली साइड ही होनी चाहिए। तो देखिए इस तरीके से हमें अस्तर वाले पार्ट को रख देना है और इसका नेक ड्रॉ कर लेंगे और आर्म होल भी हमें ड्रॉ कर लेना है। नेक के लिए हमें सिर्फ निशान लगाना है और नीचे से इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद इसे हम हटा देंगे और इसमें हम नेक के लिए निशान लगाएंगे। तो नेक की लंबाई के लिए हमें 5 या फिर 5.5 इंच पर निशान लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है क्योंकि नीचे हमारा की होल भी नज़र आना चाहिए, इसलिए हमें 5 इंच पर ही निशान लगाना है। गले की लंबाई के लिए हम जो एक्स्ट्रा डिज़ाइन बनाने वाले हैं उसमें हम गले की लंबाई 5 इंच की रखेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने 5 इंच पर निशान लगा दिया है। अभी नीचे से भी हम 3 इंच पर निशान लगाते हुए इसमें एक राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे बॉक्स बनाते हुए। देखिए इस तरीके से अभी जो हमने निशान लगाया है उसके नीचे हमें 1 इंच पर एक और निशान लगाना है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें 1 इंच पर निशान लगाना है। तो देखिए गले की लंबाई हमने 5 इंच की रखी है और उसके नीचे 1 इंच पर निशान लगाया है। अभी इस निशान को हमें इस तरीके से राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करना है। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल वैसा ही शेप हमें इसमें ड्रॉ करना है, तभी हमारा की होल अच्छे से बन पाएगा। अभी देखिए हमें इसकी कटिंग कर देनी है, तो नेक की भी कटिंग हम कर देंगे और जो हमने शेप ड्रॉ किया है उसकी भी कटिंग कर देंगे और आर्म होल की भी साथ में कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा एक्स्ट्रा वाला जो डिज़ाइन है उसकी भी हमने कटिंग कर ली है, देख सकते हैं आप। और ये शेप कुछ इस तरीके से नज़र आएगा खोलने के बाद। देखिए इसका शेप इस तरीके से नज़र आएगा। अभी बिल्कुल ऐसा ही जो हमारा मेन वाला फैब्रिक है उसमें भी हमें इसकी कटिंग करनी है। जैसे हमने इस वाले पार्ट की कटिंग की है बिल्कुल वैसे ही कटिंग कर देनी है। तो देखिए मैंने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है, जैसे अस्तर की कटिंग की थी बिल्कुल उसी तरीके से। अभी देखिए हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो ये जो फैब्रिक मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेरे पास बचा हुआ फैब्रिक था, तो इसी में से मैं ये पैटर्न बना रही हूँ। तो स्लीव की कटिंग भी हम इसी वाले फैब्रिक में से करेंगे। तो देखिए मैंने ये 2 पीस लिए हुए हैं, जो प्रिंटेड फैब्रिक था उसके 2 पीस लिए हुए हैं और इसे इस तरीके से मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। तो दोनों ही पीस हमारे सीधे ही है। और देखिए इसकी जो लंबाई है वो 16 इंच की है, तो इतनी ही लंबाई हमें चाहिए। इसके नीचे हम अलग से वेलवेट वाली पट्टी लगाने वाले हैं, तो 20 इंच की लंबाई हमारी रेडी होगी। अभी ऊपर से जो इसकी चौड़ाई है वो हम 8.5 इंच की रखेंगे। देखिए स्लीव की चौड़ाई हमें 8.5 इंच की लेनी है। अभी कैप स्लीव की लंबाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और बंद वाली साइड से भी हम 3 इंच पर ही निशान लगाएंगे। ऊपर से जैसे हम सिंपल स्लीव बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही हमें मेज़रमेंट लेना है। देखिए इस तरीके से अभी खुली हुई साइड से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है सिलाई मार्जिन के लिए और इसमें हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। अभी देखिए नीचे से जो इसकी चौड़ाई है थोड़ी कम है, तो नीचे मैं अलग से इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक जॉइंट कर लूँगी। तो नीचे से हमें स्लीव की जो चौड़ाई चाहिए वो 7 इंच की चाहिए, क्योंकि हम नीचे से हम सिर्फ 3 से 4 प्लेट्स ही लगाने वाले हैं, तो 7 इंच की चौड़ाई हमें काफ़ी रहेगी। अगर आपको ज़्यादा प्लेट्स चाहिए नीचे से तो आप ज़्यादा चौड़ाई भी रख सकते हैं। अभी नीचे से इस तरीके से हमें निशान लगा देना है 7 इंच पर। देखिए यहाँ पर हमारा 7 इंच आ रहा है, तो बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं बाद में जॉइंट कर लूँगी। अभी देखिए हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हम नॉर्मल स्लीव की कटिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी भी कटिंग कर देनी है। अभी देखिए क्योंकि ये दोनों ही सीधे ही पीस थे तो हमें एक पीस को उल्टा रखना है और उसके ऊपर दूसरा पीस हमें सीधा रखना है और जो हमारा फ्रंट वाला आर्म होल होता है उसकी हमें कटिंग कर देनी है। तो इसी तरीके से हमें स्लीव की कटिंग कर देनी है। तो देखिए मैंने स्लीव की भी कटिंग कर ली है और ये हमारी 2 स्लीव है। अभी देखिए ये जो हमने पैटर्न बनाने के लिए मेन फैब्रिक वाला पीस कट किया था उसे सीधा रखना है और उसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है और जो नीचे वाला राउंड शेप है सिर्फ हमें उसमें ही सिलाई लगानी है, पर कहीं पर भी हमें सिलाई नहीं लगानी है। उसके बाद देखिए ये जो हमारा टॉप वाला पार्ट है मेन फैब्रिक का उसे भी सीधा ही रखना है और उसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है और इसके गले में हमें सिलाई लगा देनी है। सिर्फ गले में ही हमें सिलाई लगानी है क्योंकि हम अस्तर को उल्टी साइड पर पलटेंगे। तो मेन फैब्रिक का नेक मैंने कट नहीं किया था। अभी इसी तरह से जो बैक वाला पार्ट है उसे भी हम सीधा रखेंगे
और इसके गले में हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने मेन फैब्रिक को आप देख सकते हैं दोनों ही साइड से एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि ये हमारा वेलवेट वाला फैब्रिक है। तो देखिए मैंने फ्रंट नेक में सिलाई लगा दी है। अभी इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है अंदर वाला यानी कि गले वाला, उसे हमें कट कर देना है। और कट करने के बाद हम इसमें छोटे छोटे से कट लगाएंगे। तो आपको बहुत ही ध्यान से कट लगाने हैं। उसके बाद ये जो हमारा अस्तर है उसे हमें उल्टी साइड पर पलट देना है क्योंकि ये वेलवेट वाला फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा खिसक जाता है, इसलिए हमें इसे बहुत ही ध्यान से करना होगा। उसके बाद हम इसके ऊपर कवर सिलाई लगाकर इसे दोनों ही साइड से अस्तर के साथ जॉइंट कर लेंगे। और जो अस्तर वाली हमारी नीचे वाली बॉर्डर है उसे भी हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है, सिर्फ अस्तर वाले फैब्रिक में ही। तो देखिए बैक नेक को भी मैंने सिलाई लगा दी है। अभी ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे भी हम कट कर लेंगे और इसमें छोटे छोटे से कट लगा देंगे। और अस्तर को हमें उल्टी साइड पर पलट देना है और पलटने के बाद हम इसके ऊपर कवर सिलाई लगा देंगे और दोनों ही साइड से इसे अस्तर के साथ जॉइंट भी कर लेंगे। और नीचे वाली बॉर्डर को भी हमें डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। तो देखिए ये पैटर्न वाले फैब्रिक में भी मैंने नीचे से सिलाई लगा दी है। अभी हमें इसमें भी छोटे छोटे कट लगाने होंगे क्योंकि हमारा राउंड वाला पार्ट है, इसलिए हम इसमें भी कट लगाएंगे। और जो अस्तर है उसे उल्टी साइड पर पलट देंगे और पलटने के बाद इसमें भी हम कवर सिलाई लगा देंगे और इसे भी हम दोनों साइड से जॉइंट कर लेंगे अस्तर के साथ। गले में भी हम सिलाई लगा देंगे और अलग से हम गले में पट्टी लगाने वाले हैं। तो देखिए मैंने कवर सिलाई लगा दी है और अस्तर के साथ इसे जॉइंट भी कर लिया है। गले में भी मैंने सिलाई लगा दी है। अभी देखिए हम इसके गले पर अलग से पट्टी अटैच करेंगे। तो मैंने ये तिरछी पट्टी कट की है, इसे गले के ऊपर हमें सीधी साइड से ही रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। और सिलाई लगाने के बाद पट्टी को हम डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पर मोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमें अलग से ही पट्टी लगानी होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर तिरछी पट्टी अटैच कर दी है और आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आई है। और देखिए ये जो हमारा डिज़ाइन वाला पार्ट है वो हमारा बनकर रेडी हो गया है। अभी हमें सिर्फ इसे अटैच ही करना है फ्रंट पार्ट में। तो देखिए फ्रंट पार्ट को भी मैंने कवर सिलाई लगाते हुए जॉइंट कर लिया है अस्तर के साथ और नीचे की बॉर्डर को भी फोल्ड कर लिया है और बैक पार्ट को भी मैंने रेडी कर लिया है। तो दोनों ही पार्ट्स को मैंने रेडी कर लिया है। अभी देखिए हमें फ्रंट पार्ट में जो हमने एक्स्ट्रा डिज़ाइन बनाई थी उसे जॉइंट करना है। तो फ्रंट पार्ट को हमें सीधा ही रखना है और ये जो डिज़ाइन हमने बनाई है उसे भी सीधा ही रखना है और बिल्कुल दोनों साइड के शोल्डर से शोल्डर को हमें मिलाना है। तो देखिए साइड वाला जो हमारा पार्ट है वो थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हमें इसे शोल्डर से शोल्डर को बराबर से मिलाना है। तो देखिए और जो ये नीचे वाला जो साइड वाला पार्ट है वो तो थोड़ा सा बचने ही वाला है क्योंकि ये राउंड वाला शेप होता है तो ऐसे ही होता है। अभी हम इसमें पिंस लगा देंगे क्योंकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो, क्योंकि ये वेलवेट वाला फैब्रिक है तो बहुत ही ज़्यादा खिसक जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम सिलाई नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा दोनों साइड से, लेकिन शोल्डर के ऊपर और आर्म होल के ऊपर हमें सिलाई ज़रूर लगानी है। और ये जो नीचे वाला शेप है उसमें भी हमें सिलाई ज़रूर से लगानी है। तो दोनों साइड के आर्म होल के ऊपर भी हमें सिलाई लगानी है और शोल्डर के ऊपर भी सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और नीचे से भी मैंने सिलाई लगा दी है, लेकिन ऊपर से मैंने सिलाई नहीं लगाई है। देखिए ये जो गले वाला शेप है वहाँ पर मैंने सिलाई नहीं लगाई है तो कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चाहे तो यहाँ पर सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन देखिए मैंने सिलाई नहीं लगाई है। और देख सकते हैं साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक बच ही गया है हमारा दोनों साइड से, तो इसे हम कट कर लेंगे। और देखिए ये हमारा पैटर्न भी बनकर रेडी हो गया है। और नीचे देखिए आप इसका की होल इस तरीके से नज़र आएगा। अभी इस वाले पार्ट को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर दूसरा पार्ट उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं दोनों ही साइड से। अभी हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। तो स्लीव में मैंने अस्तर नहीं लगाया है क्योंकि ये हमारा फैब्रिक मोटा ही था। अभी स्लीव को हमें सेंटर से ही रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। ऊपर की तरफ हमारी कोई भी प्लीट्स नहीं आएंगी। और इसी तरह से दूसरे आर्म होल के ऊपर भी हमें स्लीव को उल्टा रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने स्लीव को जॉइंट कर लिया है दोनों ही साइड से, दोनों ही स्लीव को मैंने जॉइंट कर लिया है। और नीचे से जो मेरा फैब्रिक कम पड़ रहा था तो वहाँ पर भी मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच कर लिया है दोनों ही साइड से। अभी देखिए ये हमारी सेंटर वाली जो लाइन है वहाँ पर हमें 2 प्लीट्स इस साइड लगानी है और 2 प्लीट्स दूसरी साइड लगानी है, यानी कि 2 प्लीट्स हम राइट साइड पर लगाएंगे और 2 प्लीट्स हम लेफ़्ट साइड पर लगाएंगे।
जैसे हम बॉक्स प्लेट्स बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसमें सिर्फ 4 ही प्लेट्स लगानी है, एक्स्ट्रा नहीं लगानी है। और इसी तरीके से दूसरी स्लीव के ऊपर भी हम 4 ही प्लेट्स लगाएंगे, सेंटर से 2 प्लेट्स इस तरफ और 2 प्लेट्स उस तरफ। तो देखिए मैंने 4 ही प्लेट्स इसमें लगाई है। अभी देखिए यहाँ पर हम वेलवेट वाली पट्टी अटैच करने वाले हैं, तो हम बहुत ही चौड़ी पट्टी लगाने वाले हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 8 इंच की रखी है, ये 4 इंच की बनकर हमारी रेडी होगी। अभी देखिए स्लीव को हमें उल्टा रखना है, ध्यान रहे स्लीव को हम उल्टा ही रखेंगे। और ये जो हमारी वेलवेट वाली पट्टी है उसे भी हमें उल्टा ही रखना है, तो स्लीव को भी उल्टा रखेंगे और पट्टी को भी उल्टा रखेंगे। और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरीके से पट्टी को रखते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। और इसी तरह से दूसरी स्लीव को भी उल्टा रखेंगे और पट्टी को भी उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अभी इस पट्टी को इस तरीके से टर्न करना है और सीधी साइड से ये पट्टी इस तरीके से हमारी उल्टी नज़र आएगी। तो इसकी जो बॉर्डर है इसे हम पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक बार फिर से फोल्ड करते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। जो स्लीव की अंदर वाली सिलाई है उसे हमें पट्टी के नीचे दबाना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से दूसरी स्लीव को भी हम पट्टी को जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरीके से पट्टी को जॉइंट कर लिया है सिलाई लगाते हुए दोनों ही स्लीव में। अभी हमें टॉप पार्ट को उल्टा कर देना है और उल्टा करने के बाद देखिए स्लीव में हमें सिर्फ आधा इंच का ही गैप रखते हुए सिलाई लगानी है, क्योंकि ज़्यादा फैब्रिक हमने नीचे की तरफ से नहीं छोड़ा था। तो आधा इंच का ही गैप रखेंगे और टॉप पार्ट में कमर तक हम 2 इंच का गैप रखेंगे और नीचे से सिर्फ 1 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है दोनों ही साइड से। उसके बाद जो नीचे वाली बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है पूरे ही राउंड में। तो ये देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये टॉप बनकर हमारा रेडी हो गया है। देखिए इस तरीके से इसका नेक रहेगा। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से की होल आएगा और देखिए ऐसे इसकी स्लीव रहेगी। ज़्यादा प्लेट्स हमने इसमें नहीं डाली है इसलिए कम ही पफ रहेगा। आप चाहे तो ज़्यादा प्लेट्स लगाकर पफ स्लीव भी यहाँ पर बना सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत ही थोड़ी सी प्लेट्स डाली है तो ज़्यादा पफ इसका नहीं रहेगा। और ये पूरा लुक देख सकते हैं आप इस टॉप का। देखिए यहाँ तक इसका पैटर्न आएगा। सो फ्रेंड्स यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और आपको ये टॉप डिजाइन कैसा लगा है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अभी हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।